हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन तो कौन नहीं जानता। और वैसे ही पाकिस्तान जो है अभी फिर से कंगाली की हालत पर है और इन्होंने अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन जो है उसको बेचने का सोचा है। 100% हिस्सेदारी बेचने को मजबूर हो गई है सरकार। शाहबाज को मिलेगी सिर्फ इतनी नकदी। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि अगर पाकिस्तान अपनी ये एयरलाइन बेच देता है पीआईए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये लोग खुद को कर्ज से निकाल पाएंगे, कंगाली से निकाल पाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन की बोली लगेगी पाकिस्तान टू होल्ड बाइंडिंग टू सेल लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एयरलाइन फुल पीआईए सेल अप्रूव्ड। तो बेसिकली इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इसको ये सेल करेंगे। पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इसको सेल किया जा रहा है। पीआईए का वर्तमान निजीकरण बेचने का निर्णय, मतलब इसको या तो निजीकरण किया जा रहा है, बेचने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को 100% शेयर इसको बेचने का निर्णय ले लिया है। बिडिंग यानी कि नीलामी 23 दिसंबर 2025 को होगी और इसे टेलीविजन पर लाइव प्रसारित किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के साथ इसको बेचा जा रहा है। प्रारंभ में 75% हिस्सेदारी बेची जाएगी और सफल बोलीदाता को 1 महीने के अंदर बाकी की 25% खरीदने का विकल्प मिलेगा 12% प्रीमियम के साथ। सरकार को केवल 7.5% नगद मिलेगा जबकि बाकी 92.5 सीधे पीआईए में पुनर्निवेश के लिए जाएगा ताकि एयरलाइन को पुनर्जीवित किया जा सके। तो बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं कि कैसे बेची जाएगी, कैसे मनी मिलेगी इनको रिटर्न में। यह भारत विदेश में पीआईए की हालत और बेचने का निर्णय आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अनुरूप है। तो बेसिकली आईएमएफ के तहत इसको किया जा रहा है। क्यों सरकार को 100% हिस्सेदारी बेचनी पड़ रही है, इसका रीजन क्या है? वैसे पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन तो सबको पता है। पाकिस्तान के वैसे कई सारे, पाकिस्तान का पोर्ट या फिर पाकिस्तान को कोई एरिया कह लीजिए, जब पाकिस्तान ज्यादा कर्ज में डूब जाता है तो वो उन्हें दूसरे देश को सेल कर देता है। मोस्टली ये कंट्री चाइना होती है। निवेशकों की मांग देखें तो सभी प्रमुख बोलीदाताओं ने कहा है कि वे सरकार के दखल के बिना पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं। मतलब कि इसका कंप्लीटली प्राइवेटाइजेशन किया जाए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। इसी कारण सरकार 100% हिस्सेदारी बेचने को तैयार हो गई है। कंप्लीटली 100% इसे बेचा जाएगा। पीआईए की मौजूदा आर्थिक व परिचालन समस्या, भारी घाटा व कर्ज। पीआईए कई वर्षों से लागत भारी घाटे में झेल रही है जिसे सरकार नियमित रूप से सब्सिडी देती रही। तो पीआईए जो है काफी ज्यादा घाटे में चल रही है कई वर्षों से। पुराना विशाल कर्ज पहले विमान कंपनी के पास था, इसे सरकार ने अपने खाते में डालकर एयरलाइन को डेप्ट फ्री जो है, मतलब कर्ज मुक्त दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब फाइनली इसको बेचा जा रहा है। प्रबंधन की संरचना और कमजोरियां। पीआईए की संरचना में राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होने की वजह से बढ़ा हुआ कर्मचारी बोझ, प्रबंधन दोष, पुराने विमानों जैसी कमजोरियां हैं। तो इसकी काफी सारी रीजंस हैं इसको 100% बेचने के। पुराने जो विमान हैं इनके वो भी काफी कमजोर हैं और इसके साथ ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, चार्टर उड़ानें। यूरोपीय संघ और यूके द्वारा कुछ समय के लिए पीआईए पर लगाया गया उड़ान प्रतिबंध हटाया गया है। इन्होंने जो पीआईए पर सैंक्शंस लगाए थे वो हटा दिए हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। मतलब इन्होंने सैंक्शंस इसलिए हटाए कि इनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाए, लेकिन नहीं सुधरी। आईएमएफ और आर्थिक दबाव, बड़ी पृष्ठभूमि। पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आईएमएफ ने घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों लॉस मेकिंग एसओईज को निजीकरण की शर्त के रूप में रखा है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के जो उपक्रम होते हैं, सरकारी उपक्रम होते हैं, वो अगर घाटे में चल रहे हो तो उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है। पीआईए निजीकरण इसी आईएमएफ कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आईएमएफ का एक कार्यक्रम है जिसमें घाटे में चलने वाले जो भी एसओईज होते हैं उनको उसको जो है रिवाइव करने के लिए उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है। बोली में कौन कौन सहभागी हैं और शेयर किसे मिल सकता है? 4 बड़े समूह हैं, पहले क्वालिफायर हुए थे। लकी सीमेंट कंसोर्टियम, अरीफ हबीब कॉरपोरेशन, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एयर ब्लू। इसमें से फौजी फर्टिलाइजर जो है कंपनी बोली प्रक्रिया से बाहर हो गई और अभी 3 ही बचे हैं।
सरकार को मिलने वाली नकदी और पुनर्निवेश, बोलीदार जो जीतेंगे सरकारी खजाने को 7.5% नगद प्राप्त होगा, 92.5 पीआई के निवेश में डायरेक्ट होगा। बेसिकली 7.5% जो है कैश मिलेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट होने वाला है। उद्देश्य एयरलाइन को नई उड़ान क्षमता, नए विमान, सुचारू परिचालन और बेहतर सेवाओं के लिए रिवाइव करने के लिए जो है इसको 100% बेचा जा रहा है। पीआईए का ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व, इस समय पीआईए एशिया की भरोसेमंद एयरलाइनों में से एक थी। इसका ब्रांड नाम भारत पाक सहित दक्षिण एशिया में खासा प्रतिष्ठित रहा है। पीआईए की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान समझौते और लैंडिंग स्लॉट दुनिया भर में मूल्यवान माने जाते हैं। काफी अच्छी एयरलाइंस थी, काफी भरोसेमंद एयरलाइंस थी ये। यूरोप के प्रतिबंध हटने के बाद कुछ रूट्स फिर से उड़ने लगे हैं, जिससे संभावित राजस्व में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो जब से इसके ऊपर से सैंक्शंस हटाए गए हैं तो रेवेन्यू में काफी ज्यादा रेवेन्यू में वृद्धि देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके मल्टी डायमेंशनल पहलू देखें तो आर्थिक पहलू है पीआईए का घाटा, सार्वजनिक वित्त पर बोझ, नियमित सब्सिडी और कर्ज वृद्धि। आईएमएफ कार्यक्रम के तहत स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की सहवनीयता और सरकार की लागत बचत। तो बेसिकली जब इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट पर जो है बोझ कम हो जाएगा और गवर्नमेंट की जो है लागत बचत होगी उसकी। अगर हम इसके प्रबंधन और प्रशासनिक डायमेंशन देखें तो राजनीतिक हस्तक्षेप और ठहराव से संगठनात्मक क्षमता घट गई। तो इसका जो है संगठन अब उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है। कर्मचारियों की संख्या और व्यवस्थापन की विफलता के कारण जो है अब ये सोल्ड की जा रही है। राजनीतिक अगर हम इसके डायमेंशन देखें तो घरेलू राजनीति की में लाभ हानि का सवाल, अधिकारियों का रोल और सरकार की जवाबदेही। सरकार ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और इसको बेचा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था और पिछले काफी वर्षों से ये घाटे में ही चल रही थी। विपक्ष और मजदूर यूनियन संभावित विरोध कर रहे हैं कर्मचारी सुरक्षा के लिए। तो बेसिकली इनकी काफी अच्छी एयरलाइंस थी जिसको अब सेल किया जा रहा है। रणनीतिक और अंतरराष्ट्रीय अगर हम इसके डायमेंशन देखें तो पीआईए के नेटवर्क और रूट ऐतिहासिक हैं। इससे विदेश नीति और वाणिज्य कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा। तो जैसा कि इंटरनेशनल एयरलाइंस है तो इसके ऊपर जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है या फिर जो कमर्शियल कनेक्टिविटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। घरेलू नागरिकों का भरोसा कम होगा और सार्वजनिक सेवा की भूमिका आप देख सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो सरकारी घाटा कम होगा। पीआईए जैसे लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पर सब्सिडी का बोझ घटेगा। तो बेसिकली सरकार का जो घाटा होता है इनको बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए काफी पैसे चले जाते हैं, वो गवर्नमेंट के बच जाएंगे। आईएमएफ का भरोसा बढ़ेगा क्योंकि आईएमएफ का ही जो कार्यक्रम चल रहा है, जो एसओईज होते हैं उनको बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, तो बेसिकली उसी का ये पार्ट है। तो उसका भरोसा बढ़ेगा। आगे कर्ज बेल आउट आसान हो जाएगा। फिजिकल डिसिप्लिन का संकेत, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गंभीरता दिखेगी। अगर हम इसके नकारात्मक इम्पैक्ट देखें तो सरकार को तुरंत बहुत कम नकदी मिलेगी, मतलब केवल 7.5% ही मिलेगा। अगर निजी खरीदार असफल रहा तो सरकार की साख और गिरेगी, मतलब गवर्नमेंट की जो साख है वो और भी ज्यादा गिर जाएगी। तो इसको अगर हम यूपीएससी एंगल से देखें तो प्राइवेटाइजेशन, रेवेन्यू जनरेशन बल्कि फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए इसको बेचा जा रहा है। पीआईए के कर्मचारियों और सामाजिक प्रभाव, सर नौकरी कटौती, डाउन साइजिंग की प्रबल संभावना है क्योंकि जो मतलब प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो वो खुद के स्टाफ लेके आएंगे। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट लोगों को नौकरी प्रोवाइड करा रही थी उसकी डाउन साइजिंग की होगी संभावना। यूनियनों का विरोध, राजनीतिक अस्थिरता होगी, पेंशन और सर्विस कंडीशंस पर अनिश्चितता होगी। पाकिस्तान की घरेलू राजनीति पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शहबाज शरीफ की सरकार पर आरोप है कि राष्ट्रीय संपत्ति बेची जा रही है। आईएमएफ के दबाव में फैसला लिया जा रहा है। अगर निजीकरण विफल हुआ तो सरकार की लेजिटिमेसी कमजोर होगी। तो बेसिकली आईएमएफ के दबाव में इन्होंने ये डिसीजन लिया है। अगर हम इसके क्षेत्रीय विमानन, साउथ एशिया एविएशन पर प्रभाव देखें तो पीआईए का अगर पीआईए जो है रिवाइव हो गई तो गल्फ और साउथ एशिया रूट्स जो है उन पे कंपटीशन बढ़ेगा क्योंकि पीआईए जो है काफी भरोसेमंद और अच्छी एयरलाइंस है। एमिराट्स, कतर और एयर इंडिया, इंडिगो पर अप्रत्यक्ष असर
विफल रहा तो पाकिस्तान की एयर कनेक्टिविटी कमजोर हो जाएगी। तो बेसिकली एक इंटरनेशनल एयरलाइन है और अगर इसको रिवाइव करने में जो है असफल रहते हैं तो पाकिस्तान की एयर कनेक्टिविटी कमजोर हो जाएगी, जो बाकी देशों तक जो इनकी एयरलाइंस चलती हैं वो वीक हो जाएगी। भारत पर इसके डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, तो देखते हैं क्या पड़ेंगे। सीमित लेकिन महत्वपूर्ण, मतलब सीमित इम्पैक्ट पड़ेंगे लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। पीआईए पहले से भारत नहीं उड़ती है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसीलिए। लेकिन गल्फ रूट्स पर फेयर कंपटीशन बढ़ सकता है अगर ये रिवाइव हो जाती है। रीजनल एविएशन बैलेंस में बदलाव हो सकता है। भारत के लिए एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन का कंपैरेटिव केस हो सकता है। आईएमएफ और ग्लोबल साउथ के लिए संकेत, जैसा कि अगर हम इसको इंडिगो के साथ कनेक्ट करके देखें तो अभी इंडिगो का आपने केस देखा था, तो इसके अंदर जो है इंडिगो की मोनोपोली की वजह से कितने सारे लोगों को परेशान होना पड़ा था। तो उसकी वजह से अगर ये लोग अपनी पीआईए का जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से कहीं इंडिगो पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, तो वैसा अभी कनेक्शन हम उसको जोड़ के देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आईएमएफ और ग्लोबल साउथ के लिए क्या संकेत है। यह उदाहरण बनेगा कि आईएमएफ ड्राइवन रिफॉर्म्स कितने टिकाऊ हैं। तो अगर ये रिवाइव हो जाती हैं तो लोगों का विश्वास बनेगा कि आईएमएफ के जो रिफॉर्म्स हैं वो काफी टिकाऊ हैं। लेकिन अगर ये रिवाइव होने में असफल रहती है तो इसका जो है आईएमएफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एसओई प्राइवेटाइजेशन में सच में एफिशिएंसी आती है या नहीं, इसका रिप्लाई मिल जाएगा। मतलब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को अगर बेच दिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाता है, तो उनमें एफिशिएंसी आती भी है या ये सिर्फ कहने की बातें हैं, तो बेसिकली इसका पता चल जाएगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, इजिप्ट जैसे देशों के लिए पॉलिसी प्रेसिडेंट। स्ट्रेटेजिक और सोवेरेनिटी इंपैक्ट देखें तो नेशनल एयरलाइन है जो कि स्ट्रेटेजिक एसेट होती है। 100% प्राइवेट कंट्रोल से इमरजेंसी इवैक्यूएशन, डिप्लोमेटिक फ्लाइट्स और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट, इन पर सरकार का नियंत्रण जो है कम हो जाएगा, क्योंकि 100% प्राइवेट है और प्राइवेट कंपनी जो चाहे वो कर सकती है, तो गवर्नमेंट का नियंत्रण जो है इसके ऊपर काफी कम हो जाएगा। अगर हम इसका निष्कर्ष देखें तो पीआईए का पूर्ण निजीकरण पाकिस्तान की आर्थिक मजबूरी का प्रतीक है, न कि केवल नीति विकल्प का। तो ये कोई पॉलिसी का ऑप्शन नहीं है कि इसको ऑप्शनल ले सकते हैं। ये पाकिस्तान की आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशंस, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या हैं, उसकी वजह से इसको बेचा जा रहा है। इसका असर आर्थिक स्थिरता, सामाजिक संरचना, क्षेत्रीय विमानन प्रतिस्पर्धा, आईएमएफ आधारित सुधारों की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। तो इतने सारे इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। भारत के लिए ये एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। मतलब एयर इंडिया का जब प्राइवेटाइजेशन किया गया था तो उससे जो है उसको काफी बेनिफिट हुआ था, तो उसका ये तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है कि क्या अगर प्राइवेटाइजेशन इसका कर दिया जाता है तो अगर ये रिवाइव हो जाएगा तो इसके कितने चांसेस हैं, रिवाइव नहीं होगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज, जिसमें पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो है इनकी एयरलाइन बेची जा रही है पीआईए, और देखते हैं इसका फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये रिवाइव हो पाती है या नहीं, इसका पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।